साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे थे। हालांकि उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना बिल्कुल पसंद ना करते थे और इस भावना की बुनियाद को खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। इसीलिए 1 साल का काम 2 साल में और 2 साल का काम 3 साल में किया करते। जब बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बनेगा? मैं छोटा था, वो बड़े। मैं 9 साल का था और वो 14 थे, और उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हर हुक्म को कानून समझूंगा। वैसे वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। हर वक्त किताब खोले बैठे रहते। अब शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर तो कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते, और कभी कभी एक ही नाम या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते, और कभी कभी तो शब्द रचना भी करते जिसका ना तो कोई अर्थ होता था और ना ही सामंजस्य। मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी पर यही इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाई भाई, भाइयों भाइयों, दरअसल राधे श्याम, श्री युक्त राधे श्याम। 1 घंटे तक, और उसके बाद एक आदमी का चेहरा। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई ना कोई अर्थ जरूर निकाल सकूंगा, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। मैं उस वक्त 9वीं जमात में था और वो 12वीं में, और उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेके बैठना मानो पहाड़ था मेरे लिए। जैसे ही मौका मिलता हॉस्टल से निकलकर सीधा मैदान में चला जाता, और फिर वहां क्या, कभी कंकरियां उछालना और कभी कागज की तितली बनाकर उसे हवा में उड़ाना, और अगर कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, फिर क्या था, कभी 4 दीवारी के ऊपर चढ़कर छलांग लगा रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते हैं, क्योंकि हमेशा उनका पहला सवाल यही होता है।